तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, probability of solving a specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively। एक कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का A and B का प्रोबेबिलिटी है 1/2 and 1/3। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों ने ट्राई करा इंडिपेंडेंटली, देन फाइंड द probability that Roman 1 the problem is solved, Roman 2 exactly one of them solve the problem। मीन्स ए का probability है सॉल्व करने का कोई भी प्रॉब्लम को 1/2 और बी का probability है 1/3। दोनों ने ट्राई करा तो रोमन 1 में बोल रहा है कि द probability is solved, मतलब probability कोई भी सॉल्व कर सकता है, या तो ए करेगा या तो बी करेगा या दोनों करेगा। और रोमन 2 exactly one of them solve the problem, और रोमन 2 में कोई एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में प्रोबेबिलिटी ए का है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी बी का है 1/3। पहले हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ए नॉट, ए सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसका 1 - 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। और प्रोबेबिलिटी बी नॉट 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3। तो ये सारा प्रोबेबिलिटी है। रोमन 1 में हमें बोल रखा है, रोमन 1 में बोला हुआ द प्रोबेबिलिटी इज सॉल्व। प्रोबेबिलिटी इज सॉल्व का मतलब ये हुआ या तो ए सॉल्व किया या बी सॉल्व किया या दोनों सॉल्व करा। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इज सॉल्व्ड। तो पहले हम लोग इसके लिए करेंगे कि दोनों में से किसी ने भी सॉल्व नहीं करा। सो प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, किसी ने सॉल्व नहीं करा, तो हो जाएगा पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। तो ये हमें मिलेगा 1/2 इंटू 2/3, ये इसके साथ में कट मीन्स 1/3। अब प्रोबेबिलिटी सॉल्व होने का मीन्स ए यूनियन बी, ये हमें मिलेगा 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट, 1 - 1/3, तो ये हमें मिल रहा है 2/3। फर्स्ट का आंसर हमें 2/3 मिलेगा। रोमन 2 में बोल रहा है, रोमन 2 में वन ऑफ देम इज सॉल्व्ड, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्व। तो प्रोबेबिलिटी वन ऑफ देम इज सॉल्व। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए सॉल्व कर रहा है तो बी सॉल्व नहीं कर रहा है, और अगर ए सॉल्व नहीं कर रहा है तो बी उसे सॉल्व कर दे रहा है। तो इसका हो जाएगा पी ए 1/2, नॉट का देखते हैं 2/3, प्लस पी ए नॉट 1/2 पी बी 1/3। तो यहां से हमें मिलेगा 2/6 प्लस 1/6, 3/6 इक्वल टू 1/2, और यह हम लोग का आंसर होगा पार्ट 2। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पोर्शन और। देयर आर 2 bags 1 and 2, bag 1 contains 3 red and 5 black balls and bag 2 contains 4 red and 3 black balls. One ball is transferred randomly from bag 1 to bag 2 and then a ball is drawn randomly from bag 2. If the ball so drawn is found to be black in color, then find the probability that the transferred ball is also black. तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, बैग 1 है और बैग 2 है। बैग 1 में 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। बैग 2 में 4 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। एक बॉल हम लोग बैग 1 से बैग 2 में डाल देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। 1 बॉल इज ट्रांसफर रैंडमली फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, 1 बॉल को बैग 1 से बैग 2 में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग बैग 2 से एक बॉल को ड्रॉ करते हैं। देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। इफ द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी ब्लैक, अगर वहां से हम लोग को यह मिल रहा है कि ये ब्लैक बॉल है,
तो हम लोग को ये प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करना है कि बैक 1 से बैक 2 में जो हम लोग बॉल ड्रॉ कर रहे थे वह भी ब्लैक होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पोर्शन और। सो फर्स्ट हम लोग 29 क्वेश्चन में देख लेते हैं। बैग 1 में 3 रेड है 5 ब्लैक है और बैग 2 में 4 रेड है 3 ब्लैक है। तो फर्स्ट वन बॉल को हम लोग बैग 1 से बैग 2 में ट्रांसफर करते हैं। तो रेड बॉल जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है बैग 1 से, रेड बॉल जाने का प्रोबेबिलिटी बैग 1 से ये हो जाएगा 3 बाई टोटल बॉल है 8। उसी तरह से ब्लैक बॉल जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है बैग 1 से, तो ये हो जाएगा 5 बाई 8। अब अगर मैं एक बॉल को बैग 2 में ट्रांसफर किया फिर ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सेकंड बैग से, तो ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग से जब हमने फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में रेड बॉल को ट्रांसफर करा है, रेड बॉल को हमने ट्रांसफर करा, राइट। उस समय ध्यान दें कि यहाँ पर रेड बॉल हमारा 5 हो जाएगा और ब्लैक बॉल 3, तो टोटल बॉल हमें 8 मिल रहा है। ब्लैक बॉल उसमें 3 ऑलरेडी है, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3 बाई 8। लेकिन प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल आने का बैग 2 से जब ब्लैक बॉल ट्रांसफर करा है फ्रॉम बैग 1, तो उस समय यहाँ पर ब्लैक बॉल 4 रहेगा, टोटल बॉल 8, सो 4 बाई 8। अभी हमें यह फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल आने का जो कि हमने इसमें ट्रांसफर करा है, ओके। तो इसका फॉर्मूला में हो जाएगा P B1 इंटू P B2 बाई B1 डिवाइडेड बाई, यह हो जाएगा P R1 P B2 बाई R1 प्लस P B1 B बाई B1। तो यह है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में हम लोग 1 बाई 1 करके वैल्यू को पुट करेंगे। ये हमारा 5 बाई 8, 5 बाई 8 इंटू 4 बाई 8, 4 बाई 8 बाई 3 बाई 8 इंटू 3 बाई 8 प्लस 5 बाई 8 4 बाई 8। तो यहाँ से हमें मिलेगा 20 बाई 64 9 बाई 64 प्लस 20 बाई 64, 20 बाई 64 बाई, यहाँ से 64 एलसीएम, 9 प्लस 20 64 64 कट, 20 बाई 29 और यह हम लोग का आंसर होगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 1। तो हमें एक पॉइंट कर्व के ऊपर फाइंड आउट करना है जो कि सबसे नियरेस्ट होगा, कहाँ से 2, 1 से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 30 में एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट पॉइंट बी x, y। मैं पॉइंट लेट कर लिया x, y, इसको मैं q लेट कर लेता हूँ, q पॉइंट, राइट। सो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
तो यह मिलेगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। ओके, अभी y स्क्वायर इक्वल टू 4x से हमें x मिल रहा है, और लिख दे रहा हूँ x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4। इसे पहले हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो d स्क्वायर करने से रूट रिमूव हो जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। सो x है हम लोग का y स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देंगे, सो y 4 बाई 16 माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। तो यहाँ से इसे मैं एफ डी लिख दूँ, y टू द पावर 4 बाई 16, यह इसके साथ में कट माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, यह इसके साथ में कट, सो y टू द पावर 4 बाई 16 माइनस 2y प्लस 5। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 4y क्यूब बाई 16 माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, यह इसके साथ में कट y क्यूब बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर। फिर डबल डिफ्रेंशिएशन 3y स्क्वायर बाई 4 माइनस 2y। सो यह है हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन। अब नियरेस्ट के लिए पहले एफ डैश डी को हम लोग 0 करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर ले, माइनस 2y है, इसका डिफ्रेंशिएशन y 1 हो जाता है, तो केवल 2 रहेगा, सो यह होगा केवल 2, और यहाँ पर इस पोर्शन ये 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 3y स्क्वायर बाई 4। अब एफ डैश डी को अगर हम लोग 0 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y क्यूब बाई 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, और y क्यूब बाई 4 इक्वल टू 2, और y क्यूब इक्वल टू 8। यहाँ से हमें y इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। अब 2 को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग पुट करके देखें क्या मिलता है, 3 इंटू 2 स्क्वायर बाई 4, एक पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 मिलेगा। मीन्स ग्रेटर देन 0 मतलब कि यह y इक्वल टू 2 पर हमें डिस्टेंस लिस्ट मिल रहा है, राइट। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर हमें x फाइंड आउट कर लेना होगा। सो हमें y इक्वल टू 2 है, तो x कहाँ से मिलेगा, x हमें मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x से। अगर यहाँ पर मैं y का वैल्यू 2 पुट करूँ, 2 का स्क्वायर होता है 4, x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ से हमें मिलेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 4x और x इक्वल टू 1। सो हमारा पॉइंट हो जाएगा 1,2। सो ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन xy dy by dx इक्वल टू x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। तो इसको सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सो क्वेश्चन नंबर 31 में हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर dy है और y है, y को मैं ट्रांसफर करूँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तो यह हो जाएगा y बाई
y plus 2 dy इक्वल टू x plus 2 by x dx, राइट। सो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे। y plus 2 minus 2 कर दे रहा हूँ डिवाइडेड बाई y plus 2 dy, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 plus 2 by x dx। यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ से मिलेगा इंटीग्रेशन y plus 2 डिवाइडेड बाई y plus 2 dy माइनस 2 इंटीग्रेशन dy बाई y plus 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx प्लस 2 इंटीग्रेशन dx बाई x। ओके, ये है हम लोग का। सो यहाँ से y माइनस 2 लॉग y प्लस 2 होगा इक्वल टू x प्लस 2 लॉग x प्लस c, और ये हम लोग का हो जाएगा जनरल सोल्यूशन। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 पोर्शन और। So that function f given by fx equal to tan inverse sin x plus cos x is decreasing for all x belongs to pi by 4 comma pi by 2। तो हमें ये क्या प्रूफ करना है कि ये होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पोर्शन और। सो इसे हमें डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। इफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो यह होगा हमारा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला को अगर यूज करते हैं सो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ओके, सो ध्यान दें कि डेनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हमारा डेनोमिनेटर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। 1 के साथ में मैं प्लस करूं तो यह ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वी नो कॉस एक्स लेस देन साइन एक्स कहां पर होगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। यहां से हमें मिलेगा cos x माइनस साइन एक्स लेस देन 0। मीन्स हमारा डेनोमिनेटर लेस देन 0 मिल रहा है। यहां पर ध्यान दें, इफ डैश एक्स में cos x माइनस साइन एक्स, डेनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 है, लेकिन न्यूमरेटर क्या है हमारा लेस देन 0 है। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि इफ डैश एक्स लेस देन 0, राइट। तो अभी हमें यहां से क्या मिल रहा है कि गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग बिटवीन, देयरफॉर द गिवन फंक्शन is decreasing between कहां से कहां तक, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक।